गाजा में इजराइल का हवाई हमला हुआ है। एयर स्ट्राइक में 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इजराइल द्वारा घोषित सुरक्षित क्षेत्र पर भी हमला हुआ है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी। एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल से सीज़फायर पर चर्चा भी की है। हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग के 9 महीने हो गए हैं। आईडीएफ का दावा, लोगों के बीच में छिप रहे हैं हमास के लड़ाके। गाजा में बार बार विस्थापन से फिलिस्तीनी भी थक चुके हैं। शनिवार को भी इजराइल के हमले में 90 लोग मारे गए थे। दरअसल हमास के आतंकवादी लोगों को ढाल बनाकर इन इलाकों में छुप रहे हैं और उसके जरिए वो इजराइल पर हमले भी कर रहे हैं और अपने मंसूबे भी पूरे कर रहे हैं। और जैसे ही इजराइल को इस बारे में खबर मिलती है, वो उस जगह पर बम्बार्डमेंट करता है और इसमें निर्दोष नागरिक भी शिकार हो जाते हैं। पिछले कई सालों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कई झड़प हुई हैं, गाजा में कई झड़प हुई हैं, लेकिन पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों द्वारा 1200 इजरायलियों की हत्या करने के बाद इजराइल ने जिस युद्ध की शुरुआत की है, तो वो हमास के खात्मे से पहले न रुकने की बात कह रहा है और उसके चलते लगातार ये वॉर आगे बढ़ता जा रहा है। इसमें इजराइल को भी नुकसान हुआ है, लेकिन इजराइल इस वॉर को रोक नहीं रहा। तो गाजा में इजराइल सेना के हमले लगातार जारी हैं। आए दिन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। बीते 24 घंटे में इजरायली सेना के हमले में 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है।
बरपने के पीछे क्या खास बातें हैं, आपको हम बता देते हैं। गाजा में इजराइल के कहर के पीछे गाजा में 2 जगहों पर भीषण हवाई हमला किया गया है। नुसीरत शरणार्थी शिविर को इस दौरान निशाना बनाया गया है। इस भीषण हवाई हमले में 11 लोगों की मौत हो गई। कम से कम 4 बच्चे और 3 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। घटना दीर अल बलाह से भी सामने आई है। इजरायली सेना के हमले में यहां 3 की मौत हुई है। एक बच्चा और उनके साथ एक महिला और एक राहगीर भी इसमें शामिल है। इजरायली सेना ने दीर अल बलाह में एक अपार्टमेंट पर भी बम गिराए हैं। इजराइल लगातार इस बात के पीछे है कि वह हमास के खात्मे से कम पर नहीं मानेगा। या तो सीज फायर की बात दोनों तरफ से तरीके से हो जाए, नहीं तो इजराइल हमास को ख़त्म करके ही दम लेना चाहेगा। उधर गाजा में नरसंहार सबसे खौफनाक प्रहार जो हो रहा है। हमास इजराइल के बीच जंग के 9 महीने बीत चुके हैं। करीब 38,153 लोगों की मौत हो चुकी है। 87,828 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। 23 लाख लोग बेघर हुए हैं। गाजा में हमास ने अपनी जोर ज़बरदस्ती और अपने आतंकवादी मंसूबों को पूरा करने में लोगों की ज़िंदगी को नर्क बना दिया, क्योंकि पलटवार करते हुए इजराइल ने हमास को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी थी। उधर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का भी बयान सामने आया है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की सीज फायर पर नए सिरे से चर्चा की बात है। ऐसे युद्ध विराम पर पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं जो बंधकों की रिहाई को सुनिश्चित करेगा, फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा को भी कम करेगा, क्योंकि हमास ने अब तक 200 के करीब इजरायली लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। ये वो लोग हैं जो 7 अक्टूबर 2023 में 1200 इजरायलियों के कत्लेआम के बाद हमास ने बंधक बना लिए थे और इन्हें हमास ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। और अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को लेकर जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हैं। ट्रंप पर एक बार फिर से हमले का खतरा मंडराया है। ट्रंप पर दोबारा हमले की साजिश सामने आई है। AK-47 के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पार्टी प्रोग्राम के बाहर इस युवक को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा कर्मियों ने इस दौरान एक संदिग्ध को ढेर भी कर दिया। मिल्वॉकी में चाकू लेकर घूम रहा था ये संदिग्ध। RNC के बाहर संदिग्ध को ढेर किया गया। मिल्वॉकी में रिपब्लिकन्स का सम्मेलन चल रहा था। इन दोनों घटनाओं के बाद अमेरिकी पुलिस अलर्ट पर है। हमले में ईरान का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बटलर में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चलाई थी। उनका हाथ अपने कान पर गया। इसके बाद तेजी से वो नीचे झुके और आसपास के लोग फायरिंग को देखते हुए तुरंत बचने की कोशिश करने लगे। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 13 जुलाई को जानलेवा हमला हुआ था। उन पर फिर से हमले का खतरा मंडरा रहा है। मंगलवार को अमेरिका के मिल्वॉकी शहर में उनकी रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन के बाहर पुलिस ने 21 साल के एक युवक को AK-47 के साथ गिरफ्तार किया। इसके कुछ ही समय बाद 43 साल का सैमुअल शार्प दोनों हाथों में चाकू लिए नजर आया। उसने एक व्यक्ति पर हमला भी किया। इसके बाद पुलिस ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें सैमुअल की मौत हो गई। इन दोनों घटनाओं के बाद अमेरिका की पुलिस अलर्ट पर है। जिस कन्वेंशन वेन्यू के बाहर ये दोनों वारदात सामने आई, वहीं सोमवार को ट्रंप को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को लेकर जुड़ी बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है। एक बार फिर से हमले का खतरा मंडराया है। ट्रंप पर दोबारा हमले की साजिश की गई है। AK-47 के साथ एक युवक गिरफ्तार कर लिया गया। पार्टी प्रोग्राम के बाहर इस युवक को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा कर्मियों ने इस दौरान एक संदिग्ध को भी ढेर कर दिया गया। मिल्वॉकी में चाकू लेकर घूम रहा था सैमुअल शार्प नाम का ये युवक। RNC के बाहर इस संदिग्ध को ढेर किया गया। मिल्वॉकी में ही रिपब्लिकन्स का प्रोग्राम चल रहा है। दोनों घटनाओं के बाद अमेरिका की पुलिस अलर्ट पर है। सीक्रेट सर्विस भी अलर्ट पर। ईरान का हाथ होने का शक।
और खबर पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान में सेना की छावनी पर आतंकवादी हमला हुआ है। बन्नू कैंट में आतंकवादी हमले में 8 जवानों की मौत हो गई। 10 आतंकी इस दौरान ढेर कर दिए गए। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जुड़े हाफिज गुल बहादुर गुट ने ये हमला किया है, जो कि पाकिस्तानी सेना की छावनी पर यह हमला हुआ है। बन्नू कैंट पर यह हमला हुआ और बन्नू कैंट इलाका KPK में आता है, यानी खैबर पख्तूनख्वा में आता है, जहां लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन अब पछताए खुद क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि तैयार तो पाकिस्तान ने ही इन आतंकवादियों को किया था भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन समय बदला। अब ये आतंकवादी पाकिस्तान को ही ठिकाने लगाने की तैयारी में है। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, जहां पर लगातार टीटीपी अपना मजबूत गढ़ बनाता चला जा रहा है और टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान से पाकिस्तान की ये आर्मी लगातार दो हाथ कर रही है, लेकिन हासिल अभी तक कुछ नहीं हो पाया। एक रिपोर्ट देखते हैं। आतंकी हमले से दहला पाकिस्तान, पाक सेना के कैंप पर आतंकी हमला, 8 जवानों की मौत, 10 आतंकी ढेर। भारत की सीमाओं के अंदर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तान के साथ गजब का गेम हो रहा है। हाल के दिनों में भारत के कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों ने भारतीय सेना को निशाना बनाकर बड़े हमले किए, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए। लेकिन भारत में आतंकी आग लगाने वाले पाकिस्तान का घर खुद जल रहा है। मंगलवार को पाकिस्तान में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाक आर्मी और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 8 सैनिकों और 10 आतंकवादियों की जान चली गई। पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को कहा कि अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक प्रमुख सैन्य छावनी पर 10 आतंकवादियों के एक समूह ने हमला किया। बयान में कहा गया कि सोमवार को 10 आतंकवादियों का समूह बन्नू छावनी में घुसने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में पाक सेना ने कार्रवाई करते हुए सभी 10 आतंकवादियों को मार गिराया। पाक सुरक्षा बलों ने इस कदम को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया है। आतंकवादियों की इस कोशिश में विस्फोटक से भरी गाड़ी छावनी परिसर की बाहरी दीवार से टकरा गई, जिसमें दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और आसपास के बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा। सेना के बयान में कहा गया है कि आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान 8 सैनिकों की भी जान चली गई है। सुरक्षा बलों ने समय रहते हुए प्रभावी प्रतिक्रिया की और बड़ी तबाही को रोक दिया, जिससे निर्दोष लोगों की जान बची। पाक आर्मी ने बताया कि आतंकी हाफिज गुल बहादुर समूह से जुड़े लोग थे। यह आतंकी समूह अफगानिस्तान से संचालित होता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से आने जाने वाले आतंकियों को लेकर अपनी इस चिंता को अफगान सरकार के सामने भी उठाया है और इसे आतंकवादियों पर रोक लगाने और ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। पाकिस्तानी पक्ष इसके खिलाफ उचित समझे जाने वाले सभी आवश्यक कदम उठाएगा। पाकिस्तानी आर्मी का कहना है कि ये खतरे अफगानिस्तान से निकल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली आमिर गंदापुर ने हमले की निंदा की है और कहा कि आतंक के खिलाफ पाकिस्तानी सेना का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की सही समय पर कार्रवाई ने बन्नू छावनी को बड़ी तबाही से बचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।